बात करिए। आप लोगों को ये दिखना चाहिए जब 27 साल में वो कुछ नहीं कर पाए, अब 15 साल से बीजेपी की सरकार है, मजदूरों के अंदर हाहाकार क्यों है? मजदूरों की बात क्यों नहीं करते यार? तुम कहाँ से पढ़े हो? कौन सी कोख से जन्म लेके आए हो? देश में रह के देश के युवा के भविष्य की बात नहीं करोगे, शिक्षा की बात नहीं करोगे, चिकित्सा की बात नहीं करोगे। मोदी क्या तुम्हें ठुट पे उल्लू क्या चंदा लगा के पूजा करके देगा तुम्हें पैसा? चिंता रखो यार, एम्स बोलने जा रहे हो, सुन लो, एम्स बोलने जा रहे हो। 2014 से पहले कितने एम्स थे ये बता नहीं पाते। सुन लो, 6 एम्स थे, अब जाके 22 एम्स है। तुम ये सहन नहीं कर पाओगे। मेडिकल कॉलेजेस जिसमें तुमसे अच्छे पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे, वो पढ़ाई करते, तुम कितने थे? अब 700 प्लस मेडिकल कॉलेज से तुम इस पर नहीं बोलोगे। केंद्रीय विद्यालय देख, IIT देख, IIMs देख, और जाकर ये जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से देख। अब हो गए अरे मेरे बाबू, यही तो कह रहा हूँ, 1100 साल बाद कांग्रेस सरकार सोच भी नहीं पाई मेरे लाल। 1100 साल के बाद मोदी जी आए, नालंदा का विश्वविद्यालय को ओपन किया। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी तुम बोल रहे हो ना, जो हमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नालंदा थी, उसको भी उद्घाटन करने का काम मोदी ने किया है। जानते हैं, आपने राहुल गांधी का बयान सुना होगा संसद में, और मोदी जी का भी बयान सुना होगा, जबकि उन्होंने राहुल गांधी को एक बालक के तौर पे बताया है। तो आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, वो भी एक राजनीतिक पार्टी हैं और एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और प्रधानमंत्री जी भी यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी है। इस प्रकार की स्पीच नहीं देनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप एक MP को इस प्रकार की स्पीच देने से पहले देश के अंदर आप ये बालक बुद्धि का भाषण बंद करके देश के अंदर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सोचे। आपने देश के अंदर बीजेपी की जो पार्टी है, उसने पार्टी के जो जनता का फंड होता है पार्टी के पास जाता है, उससे बीजेपी के ऑल इंडिया लेवल में पार्टी कार्यालय खड़े किए हैं। आपको जानकारी है मैम? पार्टी कार्यालय जो बीजेपी के बने हैं, क्या वो भारत के पैसे से बने हैं, नहीं बने हैं? बताइए, आप बताइए, आप पत्रकार हैं। ऑफ कोर्स बने हर जगह। तो फिर एक वर्ल्ड एम्स क्यों नहीं बन सकता? एक वर्ल्ड के एक मिनट, एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती पढ़ने के लिए? हमारे देश का युवा विदेश में पढ़ने जाता है, नहीं जाता है? उनको इन सब चीज़ों से, अब विपक्ष में देखो कितने कम मार्जिन से सरकार बनी है, तो विपक्ष तो अपनी बात रखने के लिए काम करेगा, लेकिन कोई भी लीडर MP MLA हो, मोदी, आपने राहुल गांधी जी के बयान की बात कही। राहुल गांधी जी ने कहा था हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। उन्होंने एक शिव धार्मिक, शिव सभ्यता की एक मूर्ति लेकर के उन्होंने कहा है कि देखिए, शिव जी हिंदू संस्कृति के कितनी धार्मिक प्रवृत्ति के, शांति प्रवृत्ति के एक संत हैं, एक गुरु हैं, एक भगवान है, एक देवता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति को बहुत ही सभ्यता और सभ्यता समाज से हिंदू सभ्यता की प्रतीक मानते हुए ही यह कार्य करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है, इस देश की सरकार से मजदूरों के लिए क्या किया? व्यापारियों का ऋण माफ़ हो सकता है, अडानी अंबानी का जो पैसा है इतने से इतना बढ़ सकता है, तो क्या इस देश के अंदर मजदूरों का पैसा नहीं बढ़ सकता? एक मिनट, इसका जवाब बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। आप बताइए क्या कहते हैं? मुझे बड़े दुखी लगते हैं अंदर से भाई साहब, और शायद पढ़े लिखे भी नहीं है। अब पढ़े लिखे भी हैं तो पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं, जानकारी है या नहीं है। कहाँ से पढ़े हैं आप अपना बताइए। अब आप देश के अंदर वर्ल्ड एम्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? वर्ल्ड एम्स यूनिवर्सिटी चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? आप ये बताइए भैया। आप थोड़ी चिल्ला, आप थोड़े फॉर्म में आने दो। आने दो मेरे बाबू, तुम ये बताओ, 2014 से पहले कितने एम्स थे बता? अरे यार, पहले ये बताइए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी थी देश के अंदर, नहीं थी? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी देश में थी। नालंदा का भी शिलान्यास किसने किया? थोड़ा बता कान में। बताओ। अरे माइक लगाओ भाई, तुम बताओ ना, किसने किया? 1100, मेरे मूर्ख भाई 1100 साल बाद मोदी जी ने अभी नालंदा अभी शुरुआत की। और सुन पढ़े लिखे अनपढ़ भाई, सुन, 2014 से पहले वर्ल्ड एम्स की बात कर रहे हैं ना। 70 साल तेरे पप्पू के रिश्तेदार सत्ता में थे, 6 एम्स बनाए थे। मेरा रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार पप्पू होगा तुम्हारा। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, ठीक है? पूरा जवाब दिया उन्होंने कहा एम्स की बात समझनी चाहिए। अभी जो IIT स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कितने बन गए हैं? जो शिक्षा मंत्री वो कहता जो जवाब दे रहा है, और जब किराए के टट्टू यहाँ पे एक उधर खड़ा हो गया, एक उधर खड़ा हो गया, और बीजेपी पे बोल रहे हैं भाषण। क्या भाषण देने लायक हो तुम? बोला किराए के टट्टू। एक मिनट ये आप दोगे और सुनिए, ये मुझे रोज देखते हैं। आपके अंदर दर्द है, आप सवाल तो ये यहाँ क्या करते हैं?
भैया कॉमन, ये रोज देखते तो ये यहाँ क्या करते हैं? ये बता, ये मुझे रोज देखते तो ये यहाँ क्या करते हैं? भारत का टट्टू कौन हुआ? तू बैंकर है, मैं एमएनसी हूँ। तू बैंकर है, मैं एमएनसी हूँ। दिखा तू, दिखा तू। देखिए सर, वो सब अरे सुनिए, देखिए सर, आप किसी को ऐसा नहीं देश बोल के सकते। युवा इतना बर्बाद हो चुका है। मैं ये नहीं कहता भक्ति करो, घर में करो, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा और राष्ट्र को बढ़ाने की बात जरूर करो। अगर आप लोग भक्ति करेंगे, जब मोदी जी कार्यालय बना रहे हैं तो क्या उनको हर जिले की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी दिल्ली का हाल देखिए, पानी हरियाणा से रोक गया, हरियाणा में बीजेपी की पहले इनकी सरकार जवाब सुन लीजिए, शिक्षा पे आप बोल रहे हैं ना, इसकी इनकी बात सुन लीजिए। मैं सुन लीजिए, आप सुनो। देश के अंदर पहले चंद्रगुप्त मौर्य का, रुकिए मैं सुनता हूँ इनका, सुन लीजिए। क्षमता रखो यार, एम्स बोलने जा रहे हो, सुन लो, एम्स बोलने जा रहे हो। 2014 से पहले कितने एम्स थे ये बता नहीं पाते। सुन लो, 6 एम्स थे, अब जाके 22 एम्स है। तुम ये सहन नहीं कर पाओगे। मेडिकल कॉलेजेस जिसमें तुमसे अच्छे पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे, वो पढ़ाई करते, तुम किस तरह से अब 700 प्लस मेडिकल कॉलेज से तुम इस पर नहीं बोलोगे? केंद्रीय विद्यालय देख, IIT देख, IIMs देख, और जाकर ये जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से देख। अब हो गए अरे मेरे बाबू, यही तो कह रहा हूँ, 1100 साल बाद कांग्रेस सरकार सोच भी नहीं पाई मेरे लाल। 1100 साल के बाद मोदी जी आए, नालंदा का विश्वविद्यालय को ओपन किया। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी तुम बोल रहे हो ना, जो हमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नालंदा थी, उसको भी उद्घाटन करने का काम मोदी ने किया है। चाटुकारिता में इतने लीन मत हो जाओ कि सब कुछ भूल जाओ। ये आप, अगर कोई सरकार विकास कर रही है तो आपके लिए कर रही है, अगर खराब काम कर रही है तो उसका विरोध करो, खराब काम का विरोध करो। आपने कहा भाजपा कार्यालय, एक बार बताओ, कोई पार्टी आती है भाजपा कार्यालय की आप बात करते हो, भाजपा के कितने MP है, भाजपा के कितने? अगर आप अपना घर बना रहे हो, सपोज डैट कि अगर आप अपना घर बना रहे हो तो क्या कहेंगे कि आपने घर बना दिया? अरे मेरे भाई जनता का पैसा है, सवाल उठाएंगे। टैक्स देते हैं, देश में रहते हैं, जनता के पैसे से पार्टी कार्यालय बना है। दिखाओ, दिखाओ सबूत दिखाओ। जनता के पैसे से पार्टी कार्यालय बना है, सबूत दिखाइए। पढ़ो जाके यार, योजना दिखाओ ना, तुम योजना में पढ़ो, निकालो रिकॉर्ड गूगल पे। दिखा ना, पैसे से बनेगा, जनता के पैसे से उठाया जाएगा। जनता के पैसे से इसका घर बना है क्या? जनता के पैसे इसका घर बना है क्या? अरे दिखाओ, दिखाओ, है मत तो दिखाओ ना जाके। अरे कहाँ पे देखे बता, देखो जाके, कहाँ देखे? दूसरा लाल किले में, दूसरा इंडिया गेट में, कहाँ देखना है? अरे यार, अरे देखना कहाँ है? देखो, अरे कौन सा रिपोर्ट कहाँ गए हो तुम? पाकिस्तान के रिपोर्ट में, सूचना के अधिकार से जवाब मांगो, सूचना के अधिकार से जवाब मांग लो ना जाके। और तो तुम देखो ना, दिखाओ, डालो उस पे। देश के अंदर मजदूर की अर्थव्यवस्था जो तुम्हें अजीत अंजुम ने भेज दिया, अजीत अंजुम को मत पढ़ो, अजीत अंजुम को मत पढ़ो, नौकरी नहीं मिलेगी, मत पढ़ो रमेश कुमार को, नौकरी मत मिलेगी। उसको ये नहीं दिख रहा देश के अंदर मोदी जी दिख रहे हैं। अरे मोदी जी हैं, मैं मानता हूँ, प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, सबके हैं, लेकिन वो जब अडानी का ऋण माफ करते हैं तो क्या मजदूरों का ऋण माफ किया? मजदूरों को मुआवजा मिलता है, मजदूरों का गवर्नमेंट रेट 50 वाला मिला इसको, खटाखट वाला इसको मिला। और सुनिए, राहुल गांधी की बात करते हैं, बेचारा तो मिस्त्री बन गया अभी कल में, पहले कूली बना था, उससे पहले बना था मैकेनिक। अरे भैया, राहुल गांधी के यही दिन है, 2029 आते आते देखो न जाने अभी क्या क्या बनने वाला है वो। और अब आप कह रहे हो राहुल गांधी है, इंदिरा गांधी की सरकार, 70 साल एक परिवार ने राज किया। आप क्या थे? आपके पिताजी कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जरा ये बता दो। आपके पिताजी पहले यहाँ देश की बात करिए, देश की बात करिए। आप लोगों को ये दिखना चाहिए, जब 27 साल में वो कुछ नहीं कर पाए, अब 15 साल से बीजेपी की सरकार है, मजदूरों के अंदर हाहाकार क्यों है? मजदूरों की बात क्यों नहीं करते यार? तुम कहाँ से पढ़े हो? कौन सी कोख से जन्म लेके आए हो? देश में रह के देश के युवा के भविष्य की बात नहीं करोगे, शिक्षा की बात नहीं करोगे, चिकित्सा की बात नहीं करोगे। मोदी क्या तुम्हें ठुट पे उल्लू क्या चंदा लगा के पूजा करके देगा तुम्हें पैसा? ये मजदूरों की बात करते हैं। मैं दूंगा इसका जवाब। कितने हजार का मोबाइल रख रखा आपने? नहीं, कितने हजार का मोबाइल रख रखा आपने? मजदूर भाई, आपने दिलाया। मजदूर हो ना? अरे कमाई नहीं है ना तुम्हारे पास, तो 20,000 का मोबाइल रख रखा है आपने, कमाई नहीं है। मतलब मोदी तुम्हारे को घर में बैठ के रोटी खिलाएगा? घर में ये लोग गांव में खेतों में हगोगे, ये मोदी यहाँ तुम्हें फ्लैश की लाइटिंग देगा है? ये खटाखट वाले मोदी जी ने करोड़ों रुपया दिया है। सुनो, मोदी जी क्या
मोदी जी के फैन, मोदी ने करोड़ों रुपया दिया है इसलिए बता रहे हैं। अरे जब अडानी अंबानी जैसों का व्यापारियों का ऋण माफ हो सकता है तो मरे हुए किसानों का ऋण माफ क्यों नहीं होता? अंबानी अरे सुने, अंबानी चोरे छुपके मिलने आता राहुल बाबा से, सोनिया से, और अडानी पूरा तेलंगाना बेच दिया। लूटा मारी नहीं हो रही, आदमी कम से कम जाके देख देश के गांव में लूटा मारी नहीं हो रही, माँ बाबा बैठ गए तो बेचारे गांव वाले करें क्या? चैन खींचर हो ही नहीं रही है, लूटा मारी हो ही नहीं रही, बसों में लूटे कैसे लूटे? यादव तो हैं ही देश के अंदर। अब उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी ने, हम सब हिंसक हैं, शंकर जी त्रिशूल लगाते हैं। अब इनसे जो पूछो मुसलमान क्या लगाते हैं, वो तो सीधा बम ही फोड़ सर आप एक सवाल है कि अभी संसद में कहीं ना कहीं मोदी जी विपक्ष और पक्ष के बीच में भाषणबाजी हो रही थी, जब मोदी जी ने राहुल गांधी को, विपक्ष के नेता को बालक बुद्धि बताया है। इस पे क्या सोचते हैं आप, क्या कहते हैं? सच में वो बालक बुद्धि है, उनका सच में बालकपन नजर आता है मोदी जी को राहुल गांधी में, या फिर क्या है? बालक भी उनसे बढ़िया सोच लेता है। राहुल गांधी जी से बढ़िया बालक भी सोच लेते हैं। राहुल गांधी जी जो है ना मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि, ठीक है। कुछ उनको पता होता नहीं है, बस उतर जाते हैं सदन में और सदन में झूठ मूठ का चिल्लाने लगते हैं। उनके नेताओं को ये भी नहीं पता है कि संविधान के किताब में कितने पन्ने हैं। तो कहाँ से भाई विपक्ष के नेता दिख रहे हैं हमें? हमें तो कोई विपक्ष के नेता नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष के नेता का मुख्य कार्य क्या होता है? जो मुद्दा है देश में, जिस पे चर्चा चलनी चाहिए, उस पे चर्चा चलाएं, सरकार से उस मुद्दों पे काम करने के लिए बोला जाए, दबाव बना जाए सरकार पे। लेकिन ये तो काम कर ही नहीं रहे हैं राहुल गांधी। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी संसद में अपनी आवाज युवाओं के लिए या फिर जनता के लिए नहीं उठाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाते हैं। उनके पास मतलब एक बोला जाए ना, सेंस ही नहीं है कि भाई क्या प्रश्न लेके आने हैं संसद भवन में। ठीक है, नीट का प्रश्न कौन उठाया था? नीट, अच्छा एक बात बताइए, नीट का प्रश्न उठाया था, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न था। उसके पहले क्या और लोगों ने नहीं उठाया था? उन्होंने उठाया था, लेकिन राहुल गांधी की माइक जो बंद कर दी गई, उस पे आप नहीं बात करेंगे? क्यों बंद कर दी गई आपको पता है? नीट का जब उन्होंने प्रश्न उठाया, उसके पहले ही स्टेटमेंट मिल गया था, सरकार के थ्रू स्टेटमेंट दिया गया था कि इसका री एग्जाम होगा। कि देखो अब तो लीक हो गया तो उसका री एग्जाम ही हो सकता है, उसके सिवा तो अब क्या कर सकते हैं आप? या तो एक मिनट, अगर विपक्ष जो दोषी है, दोषी को सजा दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए तेजस्वी प्रताप के पीए, ठीक है, पीए से रिलेट था वो मैटर, जिसमें सिकंदर यादव जो था, जो एक लड़का था यादव करके था, अभिषेक यादव के क्या उसका नाम था, वो सिकंदर यादव अपने फूफा से बोल के और प्रश्न पत्र मंगवाया था, जिसका जहाँ तक मैंने स्टडी करा इस केस पे, मैंने देखा 40 लाख रुपए में प्रश्न पत्र आए थे वहाँ से, ठीक है, एक लड़के के लिए। तो आप इसी से सोच लीजिए इसमें दोषी कौन है। विपक्ष हमेशा से ही जो सरकार पक्ष में है उसको गिराने के चक्कर में लगता है, चाहे वो कोई भी विपक्ष हो। और ये जो विपक्ष है अभी के डेट में, ये सबसे घटिया विपक्ष है, ठीक है। इनके पास जो जरूरी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आपको करना चाहिए रोजगार पे लड़ो ना, रोजगार पर लड़ना चाहिए। लड़ते नहीं है, अग्निवीर पे लड़ा, रोजगार के लेके आवाज उठाई। अग्निवीर क्या, जो अग्निवीर पे लड़ रहे हैं उन्होंने एक भ्रम फैलाया अग्निवीर पे। क्या भ्रम फैलाया? भ्रम उन्होंने फैलाया कि वहाँ पे जो शहीद होते हैं जवान, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। राजनाथ सिंह ने बताया कि 1 करोड़ मुआवजा दिया जाता है, और बाकायदा कई चैनलों वालों ने और कई लोग जाके वहाँ पे जो शहीद हुए थे अग्निवीर के जवान, उनसे पूछा गया उनके घर पे जाके, तो उन्होंने बाकायदा बताया कि 1 करोड़ रुपया मिले हैं मुआवजा राशि, ठीक है। तो एक ये भ्रम हो गया, ठीक है। और एक चीज़ बताइए, मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है अग्निवीर का। अग्निवीर का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आप एक चीज़ बताइए, जब अभी देखा जाए, आप जाओगे इधर अरुणाचल साइड में, तो वहाँ पे अपने भारत के कुछ हिस्से जो हैं चाइना के साथ में है, और चाइना से हमेशा तानातनी रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ बताइए कि एक्टिव जवान को भेजा जाएगा कि नॉन एक्टिव जवान को भेजा जाएगा, ठीक है। जो एक्टिव है उनको भेजा जाएगा ना, तो एक्टिव जवान के तौर पे जो अग्निवीर वाले लोग हैं ये जाएंगे तो ये अच्छा काम करेंगे, या ये 30, 35, 40 साल वाले लोग अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल। तो वही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक्टिव जवान ही जाएंगे तो काम होगा। आप एक बात बताइए ना, 40 साल के आदमी को बोलेंगे कि 17 मंजिल ऊपर चलना है, चढ़ पाएंगे क्या? 17-18 मंजिल नहीं चढ़ पाएंगे ना। लेकिन एक 20-21 साल के लड़के को बोलोगे तो आप वो चढ़ जाएगा। तो यही है उद्देश्य हमारा, यही है युवाओं को अग्निवीर में लाना, कि ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश को किसी दूसरे देश से खतरा ना हो। ये होता है अग्निवीर का मतलब। लेकिन अग्निवीर के लिए आप कम एज के युवाओं को आप रखते हैं, और वही राजनीति में देखा जाए तो कितने ज़्यादा एज के लोग बैठे हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं। इसमें युवाओं को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं दिया जाता युवाओं को मौका? युवाओं को मौका क्यों नहीं दिया जाता? मैं आपको बताता हूँ। जब सांसद चुना गया था योगी आदित्यनाथ को, उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 25 से 27 साल उनकी उम्र थी। युवा नहीं थे, युवा थे, ठीक है। फिर आते हैं राहुल गांधी, जब से राजनीति में एंट्री करे, युवा नहीं थे, युवा ही थे, ठीक है। फिर आते हैं आप, उसके बाद से अनुराग ठाकुर, युवा नहीं है, बिल्कुल युवा है,
ठीक है। चिराग पासवान देखिए, चिराग पासवान युवा नहीं है, युवा ही है। तो इस चीज़ को समझिए। ये लोग यहाँ पे क्या है कि प्रधानमंत्री को लेके सवाल उठाते हैं। लोग ये कहते हैं कि 21 साल का 24 साल का युवा जो जवान है वो रिटायर होके घर पे बैठ जाए, है कि नहीं, और 75 साल के जो मतलब बुजुर्ग हैं वो राजनीति करे, वो अभी टाइट है राजनीति करने के लिए, और 24 साल का युवा अनुभव का तो नाम सुनिए ना। अनुभव, हाँ। अनुभव क्या होता है? अनुभव जरूरी होता है, नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना। मैं बोलना चाहता हूँ, देश को चलाने के लिए आपको एक राज्य को चलाने का अनुभव होना चाहिए। आप राज्य को चलाए नहीं हैं और आप चल गए प्रधानमंत्री बनने, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन से फैसले लेने हैं। राज्य को चलाते, राज्य को सुचारू ढंग से चलाते, तब आपको पता चलता ना कि हाँ जी हम सही चला रहे हैं राज्य को, फिर आपको प्रधानमंत्री बनाने का सोचा जाता। ठीक है, आप एक सांसद ही जीतते हो, अपने संसदीय क्षेत्र में अच्छा काम करते ही नहीं हो और सोच लेते हो कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। मैं बताना चाहता हूँ आपको, रायबरेली उठा लो चाहे वायनाड उठा लो, क्या वहाँ पे राहुल गांधी ने कौन सा कार्य कर दिया है भैया? आप वहाँ पे जाके देखना, कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं हुआ है। रायबरेली उठा लो, वहाँ पर भी कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ। कैसे जीत गए फिर वहाँ पे? एक होता है चर्चित नाम, चर्चित नाम की वजह से जीते हैं। ठीक है, ये बात तो फिर मोदी जी या फिर बाकी सांसदों के लिए भी कहा जा सकता तो है। मैं गिनवा देता हूँ ना काम करवाए मोदी जी का। आप जाओ मोदी जी के जो संसदीय क्षेत्र वहाँ पे जाके देखो काम हुआ है नहीं हुआ है, जाके आप देख लो खुद। आप रिपोर्टिंग करने जाते हो, कवर करने जाके देखो, बहुत बढ़िया काम हुआ है उस क्षेत्र में। चलते फिर आते हैं, आप किसको आप और भी मतलब पूछ सकते हो, रवि किशन को उठा लो ना गोरखपुर साइड से। आज गोरखपुर देखो कितना बढ़िया बना है, क्या बोलता है उसको, क्राइमलेस बना है। ठीक है, वहाँ पे क्राइम जीरो के बराबर है गोरखपुर में। मैं गया हूँ गोरखपुर में, जाता रहता हूँ, मुझे पता है। तो ये चीज़ हमारे, देखिए ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी में सारे नेता ही अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, मनोज तिवारी की देख लीजिए, मनोज तिवारी ने काम करा है, क्यों नहीं करा है काम उन्होंने? लेकिन वहाँ की तो जनता खुश नहीं है। तो कैसे जिता रही जनता? अब मैं बता रहा हूँ कैसे जिता रही, ये भी बता रहा हूँ आपको। बता देते हैं कि मनोज तिवारी ने ना अपने सांसद निधि का 88% यूज करा है। 88% कहाँ यूज कर दिया, ये बताइए ना। हमें 88% कहाँ पे यूज कर दिया है, ये बताइए। काम किया है, बिल्कुल काम किया है। आपको बता दें कि लोग तो कहते हैं कि उस एरिया में झांकने भी नहीं आते, काम की बात तो दूर है। सिग्नेचर ब्रिज जब बना था ना, तो उसका मेंटेनेंस बढ़िया से नहीं हो रहा था। मेंटेनेंस का सबसे पहले फंड किसने दिया था? मनोज तिवारी ने दिया था। ठीक है, तो इस बारे में बात नहीं करेंगे लोग। अभी लोग जानते नहीं है, पता करते नहीं है, बस सवाल पे सवाल दाग देते हैं। पहले पता करो, स्टडी करो कि मैटर क्या है। आप ऐसे ही आके बिना जाने कुछ बोलने चले जाते हो, ये चीज़ गलत है। और राहुल गांधी भी यही करते हैं। राहुल गांधी को अग्निवीर के बारे में नहीं पता था, अग्निवीर के बारे में आके नामक चीजें फैला दी है। शहीद को मुआवजे नहीं मिलते, ये गलत था। तो इस चीज़ को माने ना, इस पर भी नहीं मानेंगे ना। वही नहीं बोला जाता है कि मतलब मुँह छोटी करने की आदत है। गलत बोल दिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आदमी को बड़ा बनना होता है ना, महान बनना होता है ना, तो गलतियों को एक्सेप्ट करना होता है, उसको सीखना होता है। सुनिए एक बात बता सीखते नहीं है, जो बार-बार गलती सत्ता पक्ष में हैं, एक प्रधानमंत्री के पद पे हैं, वो किसी विपक्ष के नेता के लिए ऐसे बालक कहना कहाँ तक सही है? आप और बताइए। ये लोग पनौती बोल देंगे, ये लोग मोदी जी को पनौती बोल देंगे। इन्होंने मोदी जी को पनौती बोला, क्या क्या नहीं कहा, गालियां मिली मोदी जी को। उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? इनके विपक्ष के नेता गालियां भी दे रहे थे, इस पर प्रश्न नहीं करेंगे। मोदी जी को यहाँ तक भी बोल दिया गया कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, मतलब एक चलो परिवार है, परिवार नहीं है, उसकी बात नहीं करते हैं। अरे यार, किसी को आप डायरेक्टली किसी के माँ बाप नहीं है तो उससे क्या बोलोगे कि भाई आपके माँ बाप नहीं है? कैसा लगेगा उस बंदे को? इस चीज़ को समझो ना। आप किसी के मतलब हृदय को दुखा रहे हो, इसके बारे में आप सोचो ना। आप आगे कुछ भी बोल देते हो मोदी जी के बारे में। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। अभी कुछ दिन पहले एक जर्मन राठी था, वो भी वही बोल रहा था जर्मन राठी है, जर्मन शेफर्ड बोलता हूँ उसको मैं। मतलब अभी तो उनके लिए शब्द निकाल रहे हैं। बिल्कुल निकालेंगे ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर गलत शब्दों का प्रयोग करेगा तो मैं गलत उनके बारे में बोलूंगा ही बोलूंगा। उन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री कहा है, कहाँ और शब्द कहा है, बताइए। अच्छा, नहीं कहा प्रधानमंत्री। पनौती किसने बोला था? नेशनल पनौती किसने बोला था? पता कीजिए है ना। नेशनल पनौती किसने बोला था? उसी ने बोला था, ध्रुव राठी ने बोला था। ठीक है, तो इसलिए जो बोलेगा हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत, हम भी उसको गलत बोलेंगे और काउंटर देने के लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है, चलिए और भी पब्लिक से जानते हैं। सर, अभी प्रधानमंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक बालक बोला गया है, इस पे क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सही टिप्पणी दिया गया है, गलत कहाँ से बोला गया है? अच्छा। जिसको भाई साहब अपना राजनीति संभालने का ढंग नहीं है उसको बालक बुद्धि तो बोला जाएगा, जो हिंदू के लिए हिंसक बोला जाएगा। ये बोलते थे मोहब्बत की दुकान हम लोग खोल रहे हैं। ठीक है, अगर यही इन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है तो भाई साहब आप ये बता दीजिए कि जब आतंकवाद संसद में आतंकवादी हमले होते हैं तो उसका धर्म भी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, 99 सीटें आने के बाद ना ये लोग हिंदुओं को टारगेट करने लगते हैं, ये बोलते हैं हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ठीक है, अगर ये आतंकवादी हमले जो हुए हैं कहीं भी बैठ के, उनका धर्म भी बता दीजिए, जो बम बात का अपने आप को। देखिए, इसमें धर्म का एंगल मत निकालिए। क्यों नहीं निकाले? ये हमेशा तो बोलते रहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो धर्म तो लेके आएंगे ना। सीटें 99 सीटें आने के बाद ये तो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप बोल रहे हैं उनको बालक बोल रहे हैं, एक विपक्षी नेता के तौर पे उभर चुके हैं 2024 में, आप कैसे उनको बालक बोल सकते हैं?
तो बालक बुद्धि इसलिए ना कि जो भाई, क्योंकि भाई तुम काम भी तो करो, ठीक है। तुम भाई साहब टिप्पणी करते रहोगे किसी और चीज़ पे, गलत चीज़ों पे टिक रहे, तो उन बुद्धि को बालक बुद्धि बोला ही जाएगा, ठीक है। अगर तुम बोलते हो कि प्यार, अच्छा, एक बात बताइए, अगर सांसद में विपक्षी नेता जनता के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तब भी गलत, अगर आवाज उठाते हैं तो आप बालक बुद्धि बोलते हैं, बताइए कहाँ मतलब। तो आवाज़ उठा रहे हैं ना, फिर ये बोलते थे कि आवाज़ उठा के बीच में माइक बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ये बोलते हैं कि जब भी हम लोग सांसद में आवाज़ तेज उठाते हैं तो भैया नेट के ऊपर बोला कि माइक बंद कर दिया। अरे भाई माइक नहीं बंद किया जाता है, ठीक है। तुम्हें बोलने का तरीका नहीं है, ठीक है। तुम गलत टिप्पणी करोगे तो अच्छा, मतलब बोलने के तरीका नहीं है इसीलिए आवाज नहीं पहुंच पाती है क्या? नहीं सुनिए, तब ये अच्छा यही बोलते हैं ना कि कोयले में 16, ये सब भी मैं पुरानी बातें छेड़ना नहीं चाहता हूँ। पुरानी बातें छेड़ेंगे तो फिर बोलेंगे तो बालक बुद्धि तो उस भी यहाँ पे बोला ही जाएगा इनको। तो यही बोले कि अगर जो सामने वाला काम गिर रहा है ना, तो सामने वाले काम की उसकी तारीफ करो। अगर तुमने गलत किया है तो उसके बारे में गलत बोलो, अगर सही किया तो सही बोलो। अगर तुम गलत कर रहे हो तो हम बता रहे हैं तुमको, ठीक है। अभी आपने एक बात बोला कि विपक्ष लोग क्या है कि हिंदू को खराब ठहरा रहे हैं। कहाँ आपने सुना कि विपक्ष के नेता कोई हिंदू को खराब ठहराते हुए, कहाँ आपने कहीं सुना है? तो अच्छा, राहुल गांधी का आपने हिंसक वाला भाषण सुना होगा, बिल्कुल प्यार से, ठीक है। अच्छा एक चीज, क्या भाषण था थोड़ा आप थोड़ा ब्रीफ में बताइए। हिंदू हिंसक करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा भाषण था? सुनिए, हिंदू हिंसक करते हैं तो राहुल गांधी से ये भी बोल देते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। नहीं सर, यहाँ पे मुसलमान की बात नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए पहले आप मुझे ये बताइए, मुझे पहले ये बताइए कि पूरा बयान क्या था। आप मुझे ये बताइए कि पूरा टारगेट ही क्यों कर रहे हैं हिंदुओं को? इन्होंने मुस्लिमों के बारे में बोला। एक चीज बताइए, ये भी बोल सकते हैं ना कि मुस्लिम मुसलमान होते हैं, मुसलमान वो होते हैं आतंकवादी होते हैं, ये भी बोल सकते थे। ये भी बोल सकते थे सिख खालिस्तानी होते हैं। इन सब पे तो इन्होंने नहीं बोला। ये भी बोल सकते थे जो भाई साहब। देखिए सर, वो बोल सकते थे लेकिन क्या बोला? आप लोग क्यों सोच रहे हैं कि उन्होंने हिंदू के लिए हिंसक बताया? क्यों इन्होंने मच्छर वाला बयान लेके आए थे 2014 में? क्यों हमेशा हिंदुओं को टारगेट करने का काम कर रहे? अगर हिंदुओं को टारगेट करोगे तो तुम सुनोगे भी और बालक बुद्धि कहलाओगे भी। तो जो मोदी जी ने बोला वो गलत टिप्पणी नहीं की है। ऐसे बालक को भाई साहब संसद के बाहर ही रहना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा सही है इनके लिए।